प्राइस के साथ अगर आपको वॉल्यूम देखना आ गया, मैं उसकी भी एग्जांपल आपको समझाऊंगा। तो बोलते हैं मंथली लाइन। तो अगर हम यहाँ ट्रेड लेते कैंडल के साथ, वॉल्यूम के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन अरोड़ा। आप कैसे हो? बढ़िया, मैं भी बहुत बढ़िया। दोस्तों आज हम बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। ये इतनी अहमियत क्यों है? कुछ लोग बोलते हैं सपोर्ट इतना काम नहीं करती, रेजिस्टेंस काम नहीं करती। आज हम आपको पहले ही इस तरह से हम इस वीडियो में सीखेंगे कि आपको पहले ही मालूम चल जाएगा भी यहाँ पे प्राइस सपोर्ट ले सकता है, यहाँ पे प्राइस रेजिस्टेंस ले सकता है। तो कुछ नहीं करना, हमें अपने माइंड को चेंज करना है। कैसे चेंज करना है? तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों अगर आप में इसमें कोई पॉइंट मिस करेंगे तो लास्ट तक वीडियो में नहीं बने रहे तो आपको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो छोटी वीडियो बनाएंगे पर वैल्यूएबल बनाएंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करें। तो दोस्तों सबसे पहले हम सीखेंगे इसको हम लेवल को कैसे निकालेंगे, नॉइज़ को कैसे कम करेंगे। नॉइज़ यानी हमारे पास ट्रेंड लाइन, स्पॉट लाइन बहुत लगे तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी हम जोन कौन सी में ट्रेड करें। और क्या देखेंगे, बिग प्लेयर कैसे सोचते हैं। इसी तरह से हमको अपनी सोच को चेंज करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल हम 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट में ट्रेड करते हैं, हमको इंट्राडे में पैसा चाहिए। आपको क्या लगता है बिग प्लेयर है जो इसी तरह काम करते हैं? भी मान लीजिए आज उन्होंने देखा भी कब पोजीशन बनानी, कब नहीं बनानी, तो वो कहाँ पे काम करते हैं? मंथली, वीकली, लोअर से लोअर देखें तो डेली। डेली से नीचे तो वो जाते नहीं। अब गोल्ड देखिए, गोल्ड कितना भागा इतने समय से। तो आपको क्या लगता है हम जैसे लोगों ने उसको गोल्ड को इतना ऊपर लेके गए? कौन लेके गए? बड़े इंस्टीट्यूट वाले उस गोल्ड को इतना ऊपर लेके गए। इसी तरह हम लास्ट में एग्जाम्पल समझेंगे, ट्रेंड लाइन को मार्क कैसे करते हैं और उसके नॉइज को कैसे कम करते हैं। तो पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं ट्रेंड लाइन वर्क कैसे करती है। प्राइस के साथ अगर आपको वॉल्यूम देखना आ गया, मैं उसकी भी एग्जांपल आपको समझाऊंगा। अगर प्राइस के साथ आपको वॉल्यूम की वैल्यू समझ लग गई ना, तो आपको महत्व पता चल जाएगा प्राइस ऊपर जाने वाला है या प्राइस नीचे आने वाला है या प्राइस साइडवेज रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं ड्रॉ करता हूं आपके लिए। यहां पर हम लाइन मार्क करेंगे। इसका कलर ले लेते हैं, चलो ये वाला। तो यहाँ से मार्क करते हैं, एक लाइन ऊपर मार्क करते हैं, इसको हम बोलते हैं मंथली लाइन। एक लाइन नीचे मार्क करते हैं, ये भी हमारी क्या होगी? मंथली लाइन। प्राइस सीधा ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद प्राइस थोड़ा नीचे आया, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। तो एग्जाम्पल ये हमारी कौन सी है? इसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस। कौन सी रेजिस्टेंस है? ये है मंथली। तो दूसरी लाइन में इसका कलर चेंज करता हूँ, यहाँ पे एक लाइन मार्क करते हैं। हम मान के चलते हैं ये कौन सी है? ये वीकली है। अब हमने एक रेंज निकाली, मंथली और वीकली। लेकिन प्राइस ने क्या किया? यहाँ से लेकर यहाँ गया प्राइस, फिर यहाँ, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो अब हम इसका कलर करते हैं चेंज। मैं इसका कलर करता हूँ ब्लैक। यहाँ पर एक लाइन मार्क की, तो ये क्या बन गई हमारी लाइन? डेली। तो अब हम देखेंगे तो यहाँ पर कितनी बड़ी कन्फ्यूज़न होगी। तो हमको मालूम ही नहीं चलेगा हमारी सपोर्ट कौन सी है, रेजिस्टेंस कौन सी है। तो अगर हम इसको जैसे नैरो करते जाते, कैसे किया? मंथली, फिर वीकली, फिर डेली। तो अगर हम 15 मिनट में देखेंगे तो और टाइट लाइन हो जाएंगी। तो इसको हम मेयर कैसे करते हैं, इसको हम देखेंगे कैसे ये वर्किंग में आ सकती हैं। तो अब हम समझेंगे प्राइस के साथ साथ वॉल्यूम कैसे काम करता है। तो हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने यहाँ पे देखते हैं हमें लेवल कैसे निकालने हैं। मंथली, वीकली, डेली, 3 टाइम फ्रेम हम चूज करेंगे जिससे हम लेवल को रिफाइन करते जाएंगे और नॉइस को कम करेंगे। बड़े प्लेयर कैसे सोचते हैं उससे बात करेंगे। तो दोस्तों मैंने ना कैंडल स्टिक के बारे में पूरा बता रखा है, इसमें भी बात करूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं एक लिंक लगाऊंगा। आप हमारी वो कैंडल स्टिक वाली वीडियो भी देखें जिसके हमको पता चलेगा बुलिश कैंडल कौन सी है, बेरिश कैंडल कौन सी है। इस वीडियो में उसकी भी बात करेंगे भी कैसे ट्रेड को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू पर। तो हम कौन सा चार्ट देखते हैं? निफ्टी 50 का चार्ट देखेंगे, बैंक निफ्टी भी देख लेंगे। आप कोई भी चार्ट पे इसको प्रैक्टिस करना और मुझे कमेंट जरूर करना भी आपने किस चार्ट पे प्रैक्टिस की, क्या ये वर्क करती हैं या नहीं करती। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे? मंथली। मंथली में वॉल्यूम को भी पहले हाइड कर देते हैं जिससे हमको आसानी रहेगी चार्ट को देखने की। मंथली में हम नज़दीकी करते हैं यहाँ से लेकर, अब आज की बात करें तो ऊपर से नीचे तक प्राइस अभी एक रेंज में है। अगर हम यहाँ की बात करें, यहाँ से हम शुरू करते हैं। यहाँ एक मंथली रेजिस्टेंस है
और यहाँ पे क्या है, मंथली सपोर्ट है। इसका कलर मैंने कौन सा लिया, रेड कलर। रेड कलर कौन सी होगी, हमारी मंथली लाइन होगी। उसके बाद हम चलते हैं वीक में। तो वीक में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, प्राइस पहले साइडवेज रहा, यहाँ से लेकर हम यहाँ पर एक लाइन मार्क करते हैं। इसका कलर इस जगह से हम चेंज कर देंगे, यहाँ से कलर करते हैं ग्रीन, फिर लाइन मार्क करते हैं यहाँ पर। तो इसको क्या बना दिया हमने, एक वीकली जोन। इस लाइन को जब इसने ब्रेक किया, कौन सी लाइन को ब्रेक किया, इसको हम बोलते हैं मंथली लाइन ने ब्रेक आउट किया। तो यहाँ पे क्या किया, मंथली ब्रेक डाउन हुआ। तो अब हम इसको देखते हैं यहाँ पर डेली में। अब पहले डेली की रेंज निकालेंगे। यहाँ पर अगर देखें तो डेली में कौन कौन सी, इसका कलर हम करेंगे अभी चेंज। इस लाइन को मार्क करते हैं यहाँ, इसका कलर कर देते हैं हम ब्लैक। रेड कलर हमारी होगी मंथली, ग्रीन होगी हमारी वीकली, ब्लैक कलर होगी डेली। यहाँ से हमने एक और लाइन मार्क की, ये वाली, और यहाँ पे। तो अब हम अगर ध्यान से इस चार्ट को देखें तो आपके पास कितनी लाइन होगी, तो जिसमें हमको ट्रेड करने में थोड़ी सी परेशानी होगी। कौन सी लाइन का कितना महत्व है, ये हमें कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रही है। तो सबसे पहले हम लाइनों को रिमूव कैसे करेंगे ये जानते हैं। अगर हम देखें यहाँ पर हमारी मंथली सपोर्ट कहाँ पे, यहाँ पे, रेजिस्टेंस यहाँ पे, सपोर्ट यहाँ पर, वीकली यहाँ पे और यहाँ पे। तो हम इसकी नॉइस को कम करने के लिए क्या करेंगे, जो लाइन अपने नियरेस्ट यानी वीकली या मंथली के नज़दीक है उसको हम रिमूव कर देते हैं। यहाँ से हम इसको रिमूव कर देंगे क्योंकि ये अपने वीकली पॉइंट से नज़दीक है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, डेली में इसने यहाँ पर एक हायर लो बनाया, उसकी बाद में बात करेंगे। अगर डेली में देखें हमारी वीकली सपोर्ट कहाँ पे थी, यहाँ पर थी। अगर प्राइस इसके नज़दीक आ रहा है तो हम क्या कह रहे हैं, प्राइस अपनी वीकली लेवल के नज़दीक आ रहा है। फिर उसने क्या किया, अब हम इसकी साइकोलॉजी को समझते हैं, साथ में भी ट्रेड को कैसे एंटर कर सकते हैं। तो इसने क्या किया, यहाँ पर एक डेली की सपोर्ट थी, यहाँ पे फिर उसने प्राइस ने सपोर्ट लिया। तो अगर हम यहाँ ट्रेड लेते कैंडल के साथ, वॉल्यूम के साथ, प्राइस ने पहले क्या किया, कितना नीचे गिरा। तो यहाँ पे आप वॉल्यूम को मैं अब ऑन करूँगा, तो इस कॉलम पे आपको निगाह रखनी है। इस वॉल्यूम के कॉलम पर आपको वॉच करना है किस कैंडल में कितना वॉल्यूम है। प्राइस यहाँ पर गिरा तो कितना वॉल्यूम है, 2.248 मिलियन। उसकी अगले नेक्स्ट कैंडल का 349, उसके आगे 408। अब देख रहे हैं ना, वॉल्यूम बढ़ रहा है लेकिन प्राइस नहीं गिर रहा है। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे 241, हमारा लोएस्ट कितना हो गया, अभी मैं यहाँ पे लिखूँगा 241। ग्रीन कैंडल में कितना हुआ, 246। फिर इस कैंडल में 185। अब हमारा कम से कम वॉल्यूम कितना हुआ, 185। इस कैंडल में कितना हुआ, 219। अभी हमारा लोएस्ट कितना है, 185। यहाँ पे कितना है, 228। यहाँ पर कितना है, 218। इस कैंडल में कितना है, 238। इस कैंडल में कितना है, 345। आपने देखा ध्यान से, हेलो, मैंने जो वॉल्यूम का पूरा कंसेप्ट बताया आपने उसको वॉच किया। तो मैं भी लिख रहा हूं, तो मुझे लगता है आप भी जरूर लिखेंगे। तो कितना वॉल्यूम आ गया, 345। तो हमारा लोएस्ट वॉल्यूम कितना था, 185। तो दोस्तों इस तरह से हम वॉल्यूम को वॉच करते हैं। वॉल्यूम ने क्या किया, 345, यानी प्राइस इतना वॉल्यूम आने के बाद भी गिरा नहीं। तो यानी इस दिन कितने ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हुए, यानी बाइंग और सेलिंग कितनी हुई, जिससे इस इतनी बड़ी कैंडल स्ट्रॉन्ग बनी। यानी अब इसके नीचे गिरने के चांसेस बहुत कम है। जैसे वो आपने मूवी देखा ना, मूवी में क्या बोलते हैं, प्राइस ही भाव भगवान छे, ऐसे ही बोलते ना। अगर मैंने कुछ गलत बोला तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं वो क्या टैगलाइन थी जिसमें भाव ही भगवान छे, मुझे यही लगती है। तो आप ये देखिए, तो अब क्या दिख रहा है, कैंडल के साथ अगर हम वॉल्यूम मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने देखी सपोर्ट जोन,
यानी प्राइस वीकली सपोर्ट के नियर आया लेकिन डेली में डबल बॉटम बना। फिर हमने क्या देखी, कैंडल। कैंडल वेव का साथ क्या देखा, वॉल्यूम। तो देखिए ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी की गेम है, यानी हम अपनी सेटअप के साथ ट्रेड ले सकते हैं। चलेगा तो ठीक, नहीं चलेगा तो ठीक, लेकिन अगर हमारे पास स्टॉप लॉस आ गया तो उससे क्या होगा भी, हमको मालूम चलेगा भी अब हम अगर ये हमारी प्रेडिक्शन के हिसाब से प्राइस नहीं चला तो हम अपना स्टॉप लॉस ले लेंगे, अगर चला तो हमारे पास टारगेट कितना बड़ा है। तो एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे हम बोलते हैं वेव काउंट, किसी वीडियो में बात जरूर करेंगे, इसको बोलते हैं पहली, दूसरी और तीसरी। यानी यहाँ पर देखिए आपने एक टारगेट आ गया, कौन सा टारगेट बोलते हैं, 1.6, 2.6, इस तरह से हम बोलते हैं टारगेट। इसमें इसको करता हूँ रिमूव, तो लेकिन इसको भी करता हूँ रिमूव। अब ये देखिए अगर इस आप मंथली वीकली सपोर्ट को इतनी अहमियत देते तो क्या होता, यहाँ से प्राइस ने क्या किया, फेक ब्रेक आउट किया, क्या किया, सॉरी फेक ब्रेक डाउन किया। तो प्राइस ने कितना नीचे वाली साइड मूव दिया, आप खुद देख सकते हैं 10% निफ्टी डाउन गई। तो अगर यहाँ पे इसने मंथली में किया ब्रेकआउट, तो यहाँ पे हम देखते हैं कितना इसने मूव दिया, 6% मूव दिया। ये 6% मूव देखने में बहुत कम लगता है। अगर आपने फ्यूचर बाय किया है या आपने पुट सेल की है या कॉल सेल किया है तो आपको इसकी वैल्यू पता चलेगी। तो इसी तरह से हम जोन निकालेंगे। एक और एग्जांपल देते हैं, हम बैंक निफ्टी की एग्जांपल ले लेते हैं, तो फिर देखते हैं क्या उसमें ये वर्क करती है, क्या ये निफ्टी में ही काम करती है सपोर्ट जोन। तो यहाँ पे हम मंथली में चलेंगे, लेटेस्ट ही देख लेते हैं, हम यहाँ पर देख लेते हैं इस कैंडल में, यहाँ पर एक लाइन मार्क करते हैं, उसको हम कलर देते हैं रेड, यानी ये हमारी कौन सी लाइन होगी, ये मेजर। यहाँ पे मैंने क्यों मार्क की आप बताना। वॉल्यूम को करते हैं बंद, तो ये एक रेंज बन गई, इसका कलर नहीं चेंज हुआ, इसका कलर करते हैं हम रेड, इसका कलर भी करेंगे हम रेड। फिर आएंगे हम वीकली, वीकली में हम देखते हैं कौन सी जोन ज़्यादा बनी। तो वीकली में यहाँ पर हमारी एक लाइन मार्क बनती है, इसको करते हैं हम कलर ग्रीन। तो नीचे वाली साइड भी हम मार्क करेंगे, यहाँ देखिए 2-3 बार प्राइस रुका। अब हम चलते हैं डेली में, अब हम डेली में देखें क्या हो रहा है। तो डेली में अगर लाइन मार्क करते हैं, यहाँ पे हम लाइन मार्क करेंगे ब्लैक, यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो मार्क, प्राइस क्या कर रहे हैं, गैप कर रहे हैं। ये काफ़ी कुछ निकल के आ जाता है जब कोई चार्ट हम देखते हैं। तो अब हम क्या देख रहे हैं अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ से प्राइस ने क्या किया और यहाँ से क्या किया। यहाँ पर आप मंथली की वैल्यू को समझिए, ये रेड लाइन कौन सी हमने मंथली लगाई, ये डेट कौन सी 2022 को। इस लाइन ने पहले प्राइस नीचे गया, फिर इस कैंडल में प्राइस ऊपर जाने के बाद प्राइस ऊपर वाली जगह चला गया। तो यहाँ पे क्या किया, इसने सेकंड टाइम आया और प्राइस ने क्या किया, सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे क्या किया, फिर प्राइस ने सपोर्ट लिया। तो सपोर्ट लेने के बाद इसके बाद प्राइस कितना भागा आप देख सकते हैं, यहाँ से हम मार्क करके देख लेते हैं, प्राइस 22% भागा। तो अब हम वॉल्यूम का देखें, बैंक निफ्टी में वॉल्यूम आता नहीं है, मुझे लगता है आ रहा है। तो वॉल्यूम की बात करें तो हम यहाँ पर देखते हैं क्या वॉल्यूम हमारे साथ था। यहाँ पे वॉल्यूम कहाँ देखेंगे, इस लाइन के ऊपर, इस कैंडल में कितना है 131, यहाँ पे कितना है 113, यानी वॉल्यूम कम हो रहा है। यहाँ पे कितना होगा 90, मैं इसको लिखूंगा जरूर। अब इस कैंडल में आया 90, इस कैंडल में कितना हुआ 129, उसके बाद अब आपने समझा, पहले वाली कैंडल में कितना है 129, अगली वाली कैंडल में कितना है 139, यानी बुल्स प्राइस को ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं और बेयर्स की पावर खत्म होगी। वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ प्राइस नीचे नहीं गया। तो इस कैंडल के आप महत्व को समझिए, यहाँ पे कितना हुआ 144, वॉल्यूम बढ़ रहा है लेकिन प्राइस गिर नहीं रहा है। फिर इस कैंडल में 258, आप देखिए वॉल्यूम कितना अग्रेसिवली बढ़ रहा है, 149, 152, 115।
आप समझे, इसने फिर मंथली में ब्रेक डाउन किया, पर उसको क्या बोलेंगे, फेक ब्रेक डाउन किया। अगर मूव की बात करें तो हम देख सकते हैं कितना बड़ा मूव आया। तो इसमें जरूर हमको क्यों ट्रेड करना है 10-10 15-15 मिनट में, तो हम इसी तरह से अपनी ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं, बड़े बड़े ट्रेंड को अचीव कर सकते हैं। ये स्टॉक में भी काम करेगा, हर जगह काम करेगा। तो आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच ब्रदर।